हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी नंबर 1 पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ हम कराने वाले हैं केमिस्ट्री का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 का। ठीक है, चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के कुछ है ना, चैप्टर 4 के एनसीईआरटी का है ना बुक से आप लोगों को है ना बता रहे हैं, ताकि आप लोग है ना बिहार बोर्ड 2023 में आप लोगों को है ना एकदम महत्वपूर्ण एकदम क्वेश्चन ये आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि ताकि आप लोग है ना आप लोग को याद भी होगा। और देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है आज हम बताएंगे। 30 क्वेश्चन देखते हैं आप लोग है ना कितना कमेंट कर पाते हैं है ना। तो सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो एक एक करके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो चलिए आइए हम है ना मेरे साथ बने रहिए वीडियो पे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्या है फ्रेंड्स, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। ठीक है तो देखिए कार्बन की संयोजकता होती है फ्रेंड्स है ना। तो कार्बन की संयोजकता क्या होगा तो आप लोगों को पता होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ करेंगे तो क्या होगा कार्बन की संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता मतलब कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो इसका करेंगे 2 और कितना हो जाएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है ना। तो यहाँ कर लेंगे तो 2 और 4, इसका बाह्यतम कक्षा में जो हुआ आपका संयोजकता कहलाएगा। समझे, क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। ठीक है, 4 1 2 3 4 ये याद रखिएगा। 1 2 3 है ना, 3 मतलब 1 2 3 तक रहे तो है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता समान होता है जिसकी बाह्यतम कक्षा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का समान अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, एल्केन का समान अणुसूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, जी हाँ सर, तो आपका आंसर हो जाएगा है ना एल्केन का समान सूत्र आप CnH2n है ना +2 होगा। क्या होगा, CnH2n+2 होगा। ठीक है, आपको यह भी पूछा जाएगा कि एल्केन का अणुसूत्र ये होता है, लेकिन एल्केन कौन सा बंधन है। ठीक, एल्केन कौन सा बंधन है, मतलब कि ऐसे भी पूछेगा कि एल्केन में कौन सा बंधन बनता है। ठीक है, तो आप मारिएगा एल्केन में एकल बंधन बनता है। ठीक है, आपको पूछेगा कि एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो आपको है ना आराम से लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्या लिखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए आपको समझ में आ गया होगा है ना, आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी हम देंगे। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के से संयोग कर क्या बनाता है। ठीक है, तो आपको क्या बनाएगा आराम से देखिएगा है ना, क्या क्या बनाता है तो बोलिएगा सर है ना कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, समझे। तो यस सर, तो आप सभी लोग है ना वीडियो को अंत तक देखिए कि क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री का एकदम है ना चैप्टर 4 का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप मार दीजिएगा CH4, क्या CH4। ठीक है, CH4 को क्या बोलते हैं, आप लिख दीजिएगा मीथेन। क्या बोलते हैं सर जी, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बोला एथेन का आणविक, बोला एथेन का आणविक सूत्र इतना है तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है ना। तो आपको एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है तो आपको पता होगा। एथेन का आणविक सूत्र है ना C2H6 मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन है जी, तो बोलिएगा कार्बन के 2 गुना से जो 2 अधिक रहेगा तो आपका क्या होगा फ्रेंड्स है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, इसमें कितने संयोजक बंधन बनेंगे तो याद रखिएगा, इसमें याद रखना एथेन के आणविक सूत्र इतना है तो इसमें
कितने संयोजक बनेंगे? तो आप याद रखिएगा 7। कितना? 7 बनेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, एल्कीन तथा एल्काइन कैसा हाइड्रोकार्बन है? एल्कीन तथा एल्काइन कैसा हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, क्या जवाब देना है, तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ताकि देख लीजिए, है ना, 2023 में आप लोगों का एकदम आने वाला है। तो देखिए एल्काइन कैसा बंधन है, तो बोलिएगा सर ओ संतृप्त, कौन सा हाइड्रोकार्बन है? बोलिए ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ओ संतृप्त, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहां तक समझ में आ गया? यस। तो यहाँ देखिए उसके बाद है एथीन। एथीन के अणु में किन्हीं दो कार्बन के बीच, किन्हीं दो कार्बन के बीच कितना आबंध बनता है? कितना आबंध होता है एथीन में? एथीन के अणु में किन्हीं दो कार्बन के बीच कितना आबंध बनता है? ठीक है, किन्हीं दो कार्बन के बीच कितना आबंध बनेगा तो आप लोगों को पता होगा। कितना आबंध बनता है सर जी? तो बोलिएगा कि कार्बन के बीच 2 आबंध बनते हैं। कितने आबंध बनते हैं? याद रखिएगा 2 आबंध बनते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, है ना, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आप लोग बढ़िया तरह से याद कर लीजिए, ठीक है, और जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में बोला है -CHO, है ना, क्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? -CHO क्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? है ना, आज हम, है ना, केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर मतलब 4th चैप्टर, है ना, कार्बन और यौगिक को, है ना, क्वेश्चन को एकदम निचोड़ करके निकाले हैं ताकि, है ना, केमिस्ट्री को एकदम तोड़ देना है, फोड़ देना है। ठीक है, तो आपको कैसे? याद करके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो -CHO क्रियाशील मूलक समूह को क्या कहते हैं? याद रखिएगा एल्डिहाइड कहते हैं। क्या? एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, क्या सभी को पता चल रहा है? एल्डिहाइड कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, बोला एथिल एल्कोहल, सॉरी, नंबर और एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ, है ना, 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनाता है? क्या बनाता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्या बनाता है आपको, है ना, पूरी जानकारी मिलेगा। आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या बनाता है तो आपको याद होगा, है ना, आपको याद होगा ना, तो क्या बनाता है 170 डिग्री पर? तो याद रखिएगा क्या बनाता है सर जी? बोलिएगा एथीन बनाता है। क्या? एथीन। ठीक है, क्या बनाता है? एथीन। ठीक है, एथीन का संरचना सूत्र मतलब एथीन का अणु सूत्र होता है C2H4। C2H4 बनाता है, याद रखना। ठीक है, C2H4 बनाता है। ठीक है ना, चलिए तो अगला चलते हैं। अगला क्या होगा आपका? अगला होगा कि, है ना, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? है ना, बोलिएगा सर ये तो हल्का क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, है ना, हल्का क्वेश्चन लग रहा है तो चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं कि आंसर की ओर। एथिल एल्कोहल का IUPAC का नाम क्या होगा? है ना, तो बोलिएगा, है ना, एथेनॉल होगा। क्या होगा? एथेनॉल होगा। ठीक है, क्या होगा सर जी? बोलिए एथेनॉल होगा। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? लिख दीजिएगा C2H5, है ना, OH। ठीक है, C2H5, है ना, OH लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एथिल,
है ना, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन, है ना, व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा किण्वन, क्या लिखना है, किण्वन की क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई, बोलिएगा किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला है माइनस ओ एच, क्या बोला, माइनस ओ एच अभिक्रिया, है ना, शील समूह का नाम क्या है। चलिए, क्या सभी को पता होगा, पता है ना, यस सर। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब हो जाएगा सर जी, है ना, आपका जवाब हो जाएगा, है ना, एल्कोहल। क्या होगा, एल्कोहल। ठीक है, क्या होगा, एल्कोहल, याद रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, क्या होगा, एल्कोहल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह को सूचित करते हैं, है ना, कार्बोनिल समूह को क्या चीज से सूचित करते हैं जी, है ना, तो क्या चीज से करते हैं, कार्बोनिल समूह को, है ना, कार्बोनिल समूह को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो याद रखिएगा, कार्बोनिल समूह को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो यहाँ 13 का आंसर हम लिख रहे हैं, तो बोलिएगा कि सर जी माय, है ना, 2 डैश होगा, आपका 0 हो जाएगा, ये आप लिख दीजिएगा, या आप लिख दीजिएगा ऐसे, और डबल बॉन्ड होगा बराबर 0, ये आपका ये 13 का आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको लिख देना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होगा, है ना, तो सभी लोग, है ना, बता दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, तो क्या होगा, सभी लोग बता दीजिए, है ना, तो कार्बोक्सिलिक है ना जी, कार्बन और एसिड, मतलब इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्रियात्मक समूह क्या होगा, याद रखिएगा, है ना, आपका आंसर हो जाएगा -COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या का क्रियात्मक समूह क्या होगा, तो बोलिएगा सर -COOH होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी का रासायनिक सूत्र, है ना, क्या होता है, याद रखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है कि C, है ना, 12H22O11, है ना, ये याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, क्या बोला, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, तो बोलिएगा, है ना, मीथेन देखिएगा, मीथेन का सूत्र क्या होता है, बोलिएगा CH4 होता है सर जी, तो CH4 का बनाएंगे तो क्या देखिए, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, कितना मतलब बनता है ना, मीथेन में कितना बनता है ये मतलब सहसंयोजक, तो बोलिएगा 4, कितना 4 बनता है। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, देखिए 17 का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड, है ना, जल के साथ क्रिया करके, है ना, क्रिया करके क्या देता है, जल के साथ क्रिया करके क्या देता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखेंगे कि जल के साथ क्रिया करके क्या देता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर एथाइन देता है ना, एथाइन का सूत्र क्या होता है, C2H2। ठीक है, C2H2 होता है। जब ये क्रिया करके कैसे देगा, तो बोलिएगा कि कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है ना, C, ठीक है, कैल्शियम CaS कार्बाइड, तो C2, है ना, और किसके साथ, बोलिएगा जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ जब करेगा अभिक्रिया तो क्या बनाएगा, C2, क्या बनेगा, C2H2 प्लस Ca
ओ, CaO, ठीक है, बनाएगा, CaO बनाएगा। याद रखिएगा, ये आपका है ना, इस तरह से बनेगा। क्या सभी को समझ में आ गया? यस। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, पेंटेन है ना, C5H12 इसका सूत्र होता है, ठीक है। कितने समावयवी है, पेंटेन में कितने समावयवी हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, है ना, याद रखना है कि पेंटेन में कितने समावयवी होते हैं, तो बोलिएगा सर जी 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं, ठीक है। चलिए, तो पेंटेन में कितने समावयवी होते हैं, तो याद रखिएगा 3 होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो बोलिएगा एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक। क्या? एरोमेटिक, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, क्या होगा? एरोमेटिक होगा। जैसे एक होता है नॉर्मल होता है, ठीक है, एक नॉर्मल होता है, एक एसो बिटेन होता है, एक होता है ना, एक होता है फ्रेंड्स, है ना। तो आपको पता होगा, है ना। चलिए, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, आपका आंसर हो जाएगा एरोमेटिक, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन का समान सूत्र, है ना, बता दें। है, बेंजीन का बोल रहा है, 20 नंबर में बोल रहा है कि बेंजीन का समान सूत्र बतावे, ठीक है। चलिए, तो बेंजीन का समान सूत्र क्या होता है, तो आपको याद होगा। यस सर। तो बेंजीन का समान सूत्र क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन का समान सूत्र बोलिए, तो बोलिए C6H6, ठीक है, C6H6 होता है, ठीक है, ठीक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उच्च वसा, बोल रहा है उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? उच्च वसा सोडियम, है ना, उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे वसा होता है, ठीक है, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, है ना, एकदम याद रखना है इसको, है ना, क्या बोलेंगे? साबुन। याद रहेगा ना? यस सर, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, है ना, साबुन, ठीक है, क्या बोलते हैं? साबुन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस हाइड्रोकार्बन में, बोला है, क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा, जिस हाइड्रोकार्बन में C-D, है ना, के बीच त्रिबंधन हो त्रिबंधन हो तो क्या कहलाता है? तो त्रिबंधन हो तो क्या कहलाता है, तो आपको, है ना, याद रखना है कि जिस कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन लगे, मतलब तो ट्रिपल बॉन्ड लगे, तो क्या कहलाएगा, तो याद रखना है एल्काइन कहलाएगा। क्या? बोलिए, एल्काइन कहलाएगा। क्या सभी को याद है? क्या सभी को याद है फ्रेंड्स? चलिए, तो आपका, है ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, है ना, हो गया है 23 नंबर। देखिए, कार्बन के कितने अपर रूप है, बताइए, कार्बन के कितने अपर रूप है? क्या सभी को पता है? पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। नहीं पता है तो आराम से वीडियो को, है ना, अंत तक देखिए, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बोलिएगा 3 अपर रूप है, क्या क्या, तो बोलिएगा नंबर 1 हीरा, ठीक है, किसका? क्या चीज का? हीरा का। उसके बाद बोलिएगा ग्रेफाइट, क्या बोलना है? ग्रेफाइट का, ठीक है। उसके बाद बोलना है क्या? फुलेरिन, फुलेरिन, है ना, क्या चीज का है? फुलेरिन का अपर रूप है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गलेसिल, बोला है गलेसिल एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, ठीक है, गलेसिल एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, ठीक है। गलेसिल एसिटिक एसिटिक अम्ल है ना, देखिएगा,
ग्लेशियल एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, तो मार दीजिएगा, तो बोलिए यस सर। तो क्या कहते हैं, तो बोलिएगा क्या कहते हैं, शुद्ध, क्या बोलते हैं, शुद्ध, है ना, एसिटिक, क्या बोलेंगे, शुद्ध एसिटिक बोलेंगे, शुद्ध एसिटिक, है ना, शुद्ध एसिटिक अम्ल, ठीक, शुद्ध एसिटिक अम्ल इसका अनुसूत्र, है ना, क्या होगा एसिटिक अम्ल का सूत्र जी, तो बोलिएगा कि है ना, COOCH3 ऐसे होता है, क्या होता है, CH3COOH, ये आपका अनुसूत्र हुआ, CH3COOH। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका, है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, बोला है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, पहला कार्बनिक यौगिक क्या है ना, तो आप मार दीजिएगा पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, तो बोलिएगा सर जी यूरिया, क्या, यूरिया, ठीक है, क्या, यूरिया। यूरिया का अनुसूत्र क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है कि सर जी NH2 आराम से लिखिएगा, NH2CO, NH, है ना, 2, ये आपका होता है, CONH2 होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला देखिएगा, अगला देखिए, है ना, 26 नंबर, बोल रहे हैं कि सी साइट कार्बन साइट फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसकी आकृति कैसी होती है, जिसकी आकृति कैसी होती है, ये आपका, है ना, ये आपका ये आंसर हुआ फ्रेंड्स, है ना, ये वाला देखिएगा, है ना, 24 नंबर, ये आपका 25 नंबर का आंसर है, ठीक है, ये आपका 25 नंबर का आंसर सामने लिखा गया, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको हम बता देते हैं, है ना। चलिए, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 26 का आंसर सर जी, है ना, 26 का आंसर देखना है। चलिए, तो आपको 26 का आंसर देखना है ना इसका, ठीक है, तो कैसा होगा, बोलिएगा फुटबॉल जैसा होता है, फुटबॉल जैसा, क्या होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, ठीक है, फुटबॉल के जैसा होता है। अगला देखिएगा कि अगला क्या कर रहा है, प्रथम कार्बनिक यौगिक, है ना, यौगिक, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किसने किया था, है ना, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किसने किया था, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको याद रखना है प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसने किया था, तो आपको याद रखना है बोहलर ने, क्या, बोहलर ने, ठीक है, बोहलर, क्या रखना है, बोहलर, ठीक है, बोहलर ने, ठीक है, कहेगा बोहलर किसका, है ना, शिष्य था, तो याद रखिएगा, है ना, बर्जिलियस का, किसका, बर्जिलियस का शिष्य था बोहलर ने, ठीक है। चलिए, तो बोला है जीवन शक्ति के सिद्धांत, अगला क्वेश्चन कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक थे, कौन थे, बता दीजिए सभी लोग, तो बोल दीजिए, है ना, एक बार बोल दीजिए, आपका हो जाएगा बर्जिलियस, बर्जिलियस, ठीक है, बर्जिलियस, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्या आपको क्या समझ में आया, यस सर, है ना, बर्जिलियस आपका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए कि वैसे यौगिक जिसका अनुसूत्र समान किंतु रासायनिक गुण भिन्न हो, है ना, रासायनिक गुण भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं, तो बोलिएगा, है ना, क्या कहलाते हैं, समावयवी, समावयवी कहलाते हैं, ठीक, यहां तक तो मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका अर्थ क्या है ना, इसका अर्थ क्या है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको, है ना, समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा सभी लोग जान लीजिए, है ना, तो आपका आंसर होगा ईंधन, क्या होगा, ईंधन पूरी तरह से, पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से जल नहीं, है ना, पूरी तरह से मतलब क्या है, जल नहीं रहा है, जल नहीं रहा है, ठीक है,
पूरी तरह से क्या हो रहा है, जल नहीं रहा है, ताकि है ना, जल नहीं रहा है तो सोच लीजिए कि बर्तन के तली काली हो जाएगी। ठीक है, तो सभी को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन, हर है ना, एक क्वेश्चन आपको बारीक बारीक से समझाया गया है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, है ना। और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल, है ना, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।